हिंदू धर्म नाम है भगवान में गहरी आस्था का, समर्पण का, संस्कारों का। हिंदू धर्म में पूजा अर्चना को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इनके बगैर हम जीवन के पहिए को चलाने में असमर्थ से हो जाते हैं। वो संस्कार ही हैं जिसके चलते हमें अपने विचारों को बदलने की शक्ति मिलती है। संस्कारों के बगैर हम जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि संस्कार ही हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और इसकी वजह से ही हम सारे कार्यों को भली भांति कर पाते हैं। इन संस्कारों में से एक संस्कार है धोती पहनना। लेकिन आखिर लोग क्यों पहनते हैं धोती? क्या कारण है इसके पीछे? हमारे आचार्यों ने हमारे उठने से लेकर के और सोने तक की जो दैनिक क्रिया है उसको कहीं न कहीं नियम से बांध दिया है। हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, किस समय किस क्रिया का पालन करना है, ये सारी व्यवस्थाएं शास्त्रों ने निर्देशित किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ परिधानों की जो बात आती है, उन परिधानों में धार्मिकता के लिए या धार्मिक कृत्यों के लिए धोती का एक अपना स्थान है। धोती को संस्कृत पर धौत वस्त्र बोलते हैं। धौत वस्त्र का अभिप्राय ये है कि जिसको बार बार धुला जाए। उसका कारण ये है कि धौत वस्त्र का जो स्वभाव है, उसकी जो स्थिति है, वो ऐसे अंगों के ऊपर रहती है जिन अंगों का अशुद्ध होना बहुत ही स्वाभाविक होता है और इसलिए उन अंगों की संपर्क से धोती का, धौत वस्त्र का बार बार अशुद्ध हो जाना भी स्वाभाविक ही है। अतः हम जिस धोती को एक बार पहनते हैं उसको बार यदि उतार देते हैं तो वह धोती पुनः पूजा कृत्य में उपयुक्त नहीं होती है। हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना के वक्त श्रद्धालुओं का धोती पहनना अनिवार्य माना गया है। धोती पहनने से आत्मिक संतुष्टि का एहसास होता है और धार्मिक भावना का भी समावेश होता है। साथ ही यह हमारी भावनाओं को भी मजबूत करने का काम करती है और पहनने में बहुत ही आरामदेह होती है। धार्मिकता को जो हम देखते हैं, धार्मिकता को इसलिए देखते हैं कि ऐसी धोती पहनते हैं जो धुली हो और जो एकदम बिल्कुल सूती वस्त्र की हो, जिससे किसी प्रकार के शरीर की त्वचा में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो और सिली ना हो कहीं से, क्योंकि जो सिला वस्त्र है वो पूजा पाठ के लिए उपयुक्त नहीं होता है। अतः धौत वस्त्र का नाम देकर के हमने धोती की जो संज्ञा दी वो यही सिद्ध करना चाहते हैं कि पूजा के लिए सबसे बड़ी उपयुक्त वस्तु है और उसका एक परिमाप बता दिया, कितनी लंबी हो, इतनी चौड़ी हो, जिससे 5 कांचों की व्यवस्था हो जाए, उसमें निवि बंधन भी बनाया जा सके, कांच की व्यवस्था हो और साथ साथ आगे से भी उसको किया जाए। अब धोती की जो बंधन के प्रकार हैं कई प्रकार से हैं। जो पूजा पाठ में धोती का प्रकार आता है उसको गांठ से नीचे नहीं जाना चाहिए, कि गांठ से नीचे से जाएंगे तो धौत वस्त्र आपके पैरों से स्पर्श करेगा और पुनः अशुद्धि है वो बार बार आपको प्रभावित करेगी। इसलिए गांठ के ऊपर धोती को पहन करके और उसके अंदर कौपीन को पहन करके, कौपीन शब्द की जो व्याख्या है हमारे आचार्यों ने किया है कि जो कूपे पतनात् अर्हति, अर्थात जो कूप के पतन से हमको बचा सकती है, जहाँ हमारा पतन हो सकता है उस पतन से जो बचाती है उसका नाम क्या होता है? कौपीन होता है। और उसी कौपीन का जो धर्म है उसी धर्म का अनुवर्तन हमारी धोती भी करती है। इस तरह से भारतीय संस्कृति में पूजा पाठ की दृष्टि से और अन्य भी दृष्टि से हम धोती के अपने महत्व को समझते हैं। धौत वस्त्र की जो विशेषताएं हैं वो 2-3 प्रकार से हो सकती हैं। एक तो पहनने में सहूलियत देती है हमको, ढीला वस्त्र है और उसके बाद हमको आसन लगाना है, किसी प्रकार की व्यवस्था में देखना है तो हमें किसी प्रकार के कसाव में या अन्य किसी प्रकार की परिस्थितियों में हमें दिक्कत नहीं होती है। धोती पहनने की अनिवार्यता के पीछे धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। इसके पहनने से हमारे शरीर के रोम छिद्रों से हमें शुद्ध प्राणवायु मिलती है। धोती के पहनने से हमारा रक्त प्रवाह भी अच्छा रहता है, इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी धोती बहुत ही लाभदायक है।